नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दौड़ता बिहार। अभी हम पहुंचे हैं बड़हरिया विधानसभा में जदयू के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के घर पे, और हम बात करेंगे बड़हरिया में हो रही राजनीतिक उथल पुथल के बारे में। रिजवी जी, स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल पे स्वागत करता हूं और जो भी आपके चैनल के माध्यम से देंगे आम जनता को ये सूचना देंगे। हमने बहुत सारे नेताओं से बात किया, उन लोगों का कहना था कि बड़हरिया में अल्पसंख्यक कोटा का सीट नहीं है, इसलिए अब्दुल करीम रिजवी को टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं अपने से कोशिश और प्रयास कर रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं के पास भी जा रहा हूं। करीब जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सबके पास जाकर मिल चुका हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, उनसे कह चुका हूं कि आप इस लायक अगर हमें समझिए। मैं जदयू का झंडा ईमानदारी के साथ धो रहा हूं। पूर्व में दूसरे पार्टी में कांग्रेस में था, मैं ईमानदारी के साथ लगा रहा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के समक्ष जब से पार्टी ज्वाइन किया हूँ, रात दिन जदयू के मजबूती के लिए, एनडीए के मजबूती के लिए मैं हमेशा गांव-गांव घूमता हूँ, गरीबों के घरों में घूमता हूँ और दलितों के, अल्पसंख्यक के, पिछड़ी जातियों के, बड़े जातियों के, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के पास जाता आता रहता हूँ, मिलता जुलता हूँ। और आज ही से नहीं, मैं जब से राजनीति में आया करीब 48 साल हो गया इस क्षेत्र में घूमते हुए, बड़हरिया के क्षेत्र में। अभी प्रदेश में जो जदयू का प्रदेश नेतृत्व के जो भी नेता हैं, उनसे आपको आश्वासन मिला है कि आपको टिकट दिया जाएगा? देखिए, मिला हूँ, सबसे जाकर मिलता रहता हूँ। किन से मिले हैं? मैं संजय झा जी से भी मिले हैं जाकर, मनीष बाबू से एक नहीं कई बार, दर्जनों बार जाकर मुलाकात किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, कहे हैं। लेकिन मनीष बाबू बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे और काबिल आदमी हमारे पार्टी में हैं। यह डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि जैसा पोजीशन देखा जाएगा उस हिसाब से अभी आपको पोजीशन लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, दौड़ तो रहा हूँ, मांग रहा हूँ। नहीं मिलेगा तो जिनको भी वो इस लायक समझेंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उस अपनी पार्टी को जिताऊंगा। आज जदयू का ये हमेशा सीट रहा, जदयू के टिकट मिलना चाहिए, ना कि दूसरे एनडीए में बीजेपी के मिले चाहे वो नहीं। हमारा मांग यही है कि जदयू के मिले, अगर हो सके तो अल्पसंख्यक, किसी भी अल्पसंख्यक के लोगों को दिया जाए। कोई जरूरी नहीं कि हम ही के दिया जाए। अगर हमें इस लायक समझें तो हमें दें, मैं जीत कर दिखाऊंगा। मतलब आपका मांग है कि अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए बड़हरिया से? मांग है, मेरा मांग है, इसलिए कि हमारी तादाद 76-78 हज़ार की है और उनसे ज़्यादा है। हमारा दावा भी बनता है और बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ना है, इसलिए अब की माहौल के हिसाब से मुसलमानों को लड़ाने से हमें एनडीए को फायदा होगा। इसलिए कि सारे मुसलमानों का वोट एनडीए में आएगा। एनडीए के कैंडिडेट, जदयू का कैंडिडेट जब रहेगा वो जीतेगा। और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से पूरे बिहार नहीं, पूरे बिहार के लोग आज भी उनके लिए तरस रहे हैं। यह तो विपक्ष का काम है, विपक्ष के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं। नहीं, मुसलमान तो काम नहीं देख रहे हैं। कौन सा काम मुसलमानों के लिए माननीय नीतीश कुमार आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों के लिए काम किए हैं। सब काम का तौला जाएगा, सब काम का हिसाब किताब लिया जाएगा कि राजद की सरकार में क्या क्या हुआ और एनडीए के सरकार में हमें क्या फायदा हुआ। उस फायदा को देखेंगे, न कि पिछले बातों को। हम सारे बात को ख़त्म करते हैं। पिछले सरकार को हम नहीं चाहते हैं, मुसलमान यहाँ के नहीं चाहते हैं। मजबूरन
नेता कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है। आरजेडी के लोगों को कहने के लिए तो उनके तो पाकटे में सारे मुसलमानों का वोट है। वो तो कहते हैं कि हमारे जेब में है, तो जेब में कहने का नहीं। पहले ये बताएं आरजेडी के लोग कोई भी आकर हमारे सामने, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि कोई बकाए चाहिए मीडिया के माध्यम से बताएं कि अपने शासन काल में 15 साल 18 साल आपके हाथ में बागडोर था, सिवाय कौन सा काम मुसलमानों का हुआ है? हर जगह मुसलमानों को जाकर देखिए, कहीं राइट होता था तो होता ही रह जाता था, चिल्लाते रह जाते थे मुसलमान। लेकिन ये मानिए नीतीश कुमार के ज़माने में ये बात तो नहीं है। कहीं भी कोई चुगवाता है, कहीं भी कुछ करता है, उससे पहले पब्लिक से पहले वहाँ पहुँच जाती है पुलिस और सारे बाप को शांत करा देती है। आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? हम मेहनत करते हैं, जदयू के लिए काम करते हैं। रोजाना 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी गरीबों को, यतीमों को, आपके कमजोर वर्ग के लोगों को, दलितों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ियों को, सबको हम जोड़ने के काम करते हैं। दुकान पर जाइए वहाँ चर्चा करते हैं, गाड़ी में जाइए वहाँ चर्चा करते हैं, गांव में जाइए वहाँ चर्चा करते हैं, लोगों के बस्ती में जाइए वहाँ चर्चा, हर जगह जहाँ भी जाइए। हमें तो मानिए नीतीश कुमार से मतलब है, उनका चर्चा करते हैं, उनके काम की बड़ाई करते हैं। वो जो इंसाफ जो बिहार में दिए हैं, उस इंसाफ के गांव गांव में मैं पहुंचाता हूं। किसी का मोहताज नहीं हूं, किसी का आदेश पर नहीं हूं। हम अपने ही से घूमते हैं और अपने ही से जदयू का साख को बढ़ाते हैं। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के जदयू में आए, आखिर आपको क्या लगा जदयू में कि कांग्रेस को आपने छोड़ दिया? कांग्रेस ने हमें 40 साल झोरा ढोए। एनी टाइम इस जिला के एक एक कांग्रेसी इस बात का सबूत है, हमारे तरफ से गवाह देने के लिए है कि जितने भी कांग्रेस के बड़े लोग थे वो कभी नहीं चाहे कि ब्लॉक से जिला, जिला से ब्लॉक इतने में रहे। जबकि कांग्रेस के लोग, बड़े लोग चाहे रहते तो मैं राज्य स्तरीय के नेता रहता या राष्ट्रीय नेता के रहता। जितना दिन कांग्रेस का सेवा मैंने किया, कांग्रेस का झोरा ढोया, ईमानदारी के साथ ढोया कि आज भी मैं गुण गाता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का, आज भी उनकी पढ़ाई करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का, आज भी उनके कामों का चर्चा करता हूँ, देहातों से लेकर दुकानों पर से लेकर गरीबों के बीच में। लेकिन आज भी बहुत से लोग हमें कांग्रेसी समझता है, हमें मजबूरन कहना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं तो जदयू का सिपाही हूँ, एक मामूली सिपाही हूँ। और माननीय नीतीश कुमार के समक्ष हमने जदयू का ज्वाइन किया हूँ और आज भी जिस तरीके से बढ़िया में रैलियां निकल रही है, नेता भ्रमण कर रहे हैं, उस तरीके से आपको क्या लगता है कि टिकट अदर पार्टी में मिलेगा या जदयू में ही रहेगा? देखिए, कल भी एनडीए की मीटिंग हम लोग को हुई थी ब्लॉक लेवल पर, बड़हरिया के लोग भी थे, दोनों इस क्षेत्र के लोग थे, सारे एनडीए के आदमी थे, इतने सारे घटक दल हमारे साथ हैं, सबके जिला अध्यक्ष लोग थे, सब लोग। ये बात का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। आप बढ़िया की जनता से क्या अपील करेंगे? हम उनसे कहेंगे कि अगर हमें टिकट मिलेगा तो हमें वोट दीजिएगा, माननीय नीतीश कुमार जी को वोट देकर, और जदयू के कैंडिडेट भी जिताइएगा। और नहीं भी मिलेगा, हमारे अलावा किसी को भी मिलेगा तो उस आदमी को जिताकर हम लोग भेजें, ताकि माननीय नीतीश कुमार जी की फिर दोबारा सरकार बने और फिर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। किसी के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि सरकार हमारे ही बनेगी, हमारे पक्ष में लोग हमारे कामों के गुण गा रहे हैं, हमारे जो काम किए हैं, रोड से लेकर बिजली से लेकर और हर क्षेत्र में जाकर देखिए जो काम किया गया है, उस काम की इतना जल्दी यहाँ की जनता या बिहार की जनता भुलाने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए मेरे साथ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर दोबारा मांग करता हूँ यहाँ पर लगाया जाए, ताकि तादाद के हिसाब से, ताकि मुसलमानों की अल्पसंख्यक के लोगों का रुझान आपके तरफ है
और टिकट आप देते हैं तो हम जीत के देखेंगे।